हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, एक रिलेशंस, ठीक है, और एक उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, एक बार आप रिलेशंस को अच्छे से समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान टॉपिक है। ठीक है, चलो, सो बेसिकली रिलेशंस क्या है? रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, कोई दो सेट होंगे ए और बी, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। ठीक है, वो रिलेशन क्या होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। ठीक है, तो रिलेशंस पढ़ने से पहले एक बार हम ए क्रॉस बी, इनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ए क्रॉस बी एक बार लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या करेंगे, पहले ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ इसका पेयर बनाएंगे, राइट। फिर ए का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ इसका पेयर बनाएंगे, है ना। इसी तरह ए के सारे एलिमेंट्स का बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ये तो हो गई मेरी रोस्टर फॉर्म, राइट, ये तो हो गई मेरी रोस्टर फॉर्म। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा भाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, है ना, जिसमें सच दैट, है ना, ये कॉमा हटा देते हैं, ये कॉमा यहाँ पे नहीं लगेगा, सच दैट लगेगा। सच दैट ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है और बी एलिमेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है, राइट। ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, दिस इज आर सेट बिल्डर फॉर्म। इतना हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, दूसरे पेन से आपको समझाता हूं। अब हम समझते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, रिलेशन, ठीक है, यहां तक तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब रिलेशन में एक काम करते हैं, जैसे ये ए क्रॉस बी था, इसी तरह से जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम ए क्रॉस बी होता है, ऐसे ही रिलेशन का नाम होता है आर। ठीक है, आर से रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, ऐसे ही रिलेशन भी एक सेट होता है। ठीक है, आगे फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी एक सेट होता है। ठीक है, तो रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, तो अगर सेट है तो करली ब्रेसिस से ही रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी। तो आर इक्वल्स टू, फिर से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही ऑर्डर्ड पेयर लगाए ए बी। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। अभी तक मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही लिख रहा हूँ। अब मैंने एक छोटी सी कंडीशन डाल दी यहाँ पे कि यार b इक्वल्स टू ए प्लस 3, ये मैंने एक कंडीशन डाल दी। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हम डाल सकते थे अपनी तरफ से, अभी के लिए हमने एग्जाम्पल में ये वाली कंडीशन ले ली कि b जो है वो a प्लस 3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये कंडीशन डाल दी तो ये एक रिलेशन बन गया। ठीक है, सो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट था यहाँ तक। अब मैंने ये क्या डाल दिया, ध्यान से देखा जाए तो ए और बी सेट के अंदर एक रिलेशन डाल दिया। सो ध्यान से देखा जाए तो ये ही क्या है, मेरा रिलेशन है। किस चीज के बीच में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, क्योंकि जो ए एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा और बी एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा।
तो सेट ए और सेट बी के बीच में मैंने एक रिलेशन डाल दिया कि भाई जो बी है वो a+3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी चीज़ को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? अब देखो, मुझे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं और मुझे इस रिलेशन का ध्यान रखते हुए बनाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट सेट a से 1 लेता हूँ तो सेकंड सेट से मुझे क्या चाहिए? a+3 मतलब 1+3 4 चाहिए, लेकिन सेकंड सेट में तो 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब जो ये 1 एलिमेंट है इसकी कोई भी इमेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बी सेट में फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, उसकी कोई भी इमेज नहीं है। इमेज क्या होती है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, बट कहने का मतलब अभी तक मेरा सिर्फ ये है कि 1 जो है उसके लिए कोई भी एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, है ना। 4 होना चाहिए था यहाँ पे, तभी मैं 1 के साथ 4 लिख सकता था, तो मैं 1 को नहीं लिखूंगा। फिर मैं 2 देखता हूँ, क्या 2 के लिए मेरे पास कोई एलिमेंट बी में है? बिल्कुल है, 5 है ना। 2+3 कितना होता है? 5 होता है, तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं एक पेयर बना दूंगा 2,5। ठीक है, फिर मैं अपना नेक्स्ट देखूंगा, क्या 2 के लिए मेरे पास और कोई भी एलिमेंट है? नहीं है, है ना, सिर्फ एक 5 ही ऐसा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट एलिमेंट देखता हूँ 3, 3+3 6 होना चाहिए, तो 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं 3 के साथ भी एक पेयर बना सकता हूँ 3,6। इसी तरह से 4 लेता हूँ, 4+3 7, तो 7 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं 4 के लिए भी एक 7 लिख के यहाँ पे एक पेयर बना सकता हूँ। ए सेट के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, दैट्स इट। इसके आगे मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास ए सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं किसके साथ पेयर बनाऊंगा? ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 छूट गया और यहाँ पर 8 छूट गया, इनका कोई भी पेयर नहीं बन पाया, राइट, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन में ज़रूरी नहीं होता कि सारे एलिमेंट्स का पेयर बने, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स रह भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो एलिमेंट्स और पेयर रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, बस यही है रिलेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम समझ चुके थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, उसके आगे एक रिलेशन और दे देंगे कि भाई ए और बी में ये रिलेशन है। मान लो एक ऐसा रिलेशन दे देते कि भाई बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा कुछ रिलेशन दे देते, या बी इक्वल्स टू a+4 ऐसा कुछ रिलेशन दे देते। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम अलग अलग तरीके के रिलेशंस देखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए क्या है कि हाँ, एक रिलेशन है ए और बी के बीच में, और उस रिलेशन को देखते हुए अब हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह सारे एलिमेंट्स का सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ वो पेयर्स बनाने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका रिलेशन आर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिलेशन आर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा आपको ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे, राइट। जैसे 2 5, ये रहा 2 5, 3 6, ये रहा 3 6, और 4 7, 4 7 ये रहा। तो रिलेशन के सारे एलिमेंट्स हमेशा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो सारे एलिमेंट्स के पेयर बन गए ना, अब उसमें से कुछ पेयर्स हमने रिलेशन के अंदर डाले हैं, तो रिलेशन के सारे पेयर हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, राइट। रिलेशन इज अ सबसेट, राइट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि रिलेशन के अंदर ऐसा होता कि सारे ही पेयर बन जाते, मतलब सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बन जाते। क्या पता कोई ऐसा रिलेशन आ जाता, मान लो मैं एक रिलेशन लिख देता b इज ग्रेटर देन a, मैंने रिलेशन लिख दिया b इज ग्रेटर देन a, तो अब देखो 1 के साथ 5 6 7 8 सबका पेयर बनेगा, क्योंकि 1 से तो सारे ही बड़े हैं। फिर 2 के साथ भी सबका पेयर बनेगा, फिर 3 के साथ भी सबका पेयर बनेगा, और फिर 4 के साथ भी सबका पेयर बनेगा, क्योंकि 4 से भी सारे बड़े हैं। तो क्या होता है इस केस में, हालांकि मैंने एक रिलेशन ही ऐसा दे दिया इस बार कि मेरे जो सारे के सारे ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर थे वो मेरे रिलेशन में भी आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट भी हो सकता है और इसके इक्वल टू भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे रिलेशन कैन बी अ सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके ठीक से लिख लेते हैं। रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि मेरा रिलेशन कैसा था। अब यहाँ पे b इक्वल्स टू a+3 था तो सिर्फ 3 ही पेयर बन पाए, उस केस में ये इसका सबसेट हो गया। लेकिन अगर ये रिलेशन होता b इज ग्रेटर देन a तो मेरा रिलेशन ही पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता, राइट। तो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट और इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो ये होता है आपका रिलेशन। ए सेट और बी सेट के बीच में कोई एक रिलेशन दे देंगे, इस तरीके से कोई एक कंडीशन दे देंगे जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब एक रिलेशन को हम तीसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 तरीके होते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस। 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जो कि हम लिख चुके हैं, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, जो ये थी जिसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, राइट, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखकर कॉमा से सेपरेट करते हैं। और तीसरा होता है बेटा एरो डायाग्राम। एरो डायाग्राम, अब ये एरो डायाग्राम क्या होता है? एरो डायाग्राम बेसिकली हम एक डायाग्राम, एक पिक्चर की मदद से इस रिलेशन को शो करते हैं। ये कैसे करेंगे? अब इस सेम रिलेशन को आर को हम एक बार शो करते हैं एरो डायाग्राम की मदद से। तो यहाँ पे मैंने एक सेट बना लिया ए, ऐसे अवल शेप में आपको बनाना है, एलिप्स में। ठीक है, एक ये बना लिया ए और एक ये बना लिया सेट बी। ये सेट है ए और ये सेट है बी। ठीक है, सेट ए से सेट बी के ऊपर एक रिलेशन है आर, जो कि है क्या है? आर है बी इक्वल्स टू a+3, ये रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। और यहाँ पे मैंने बी में बी सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, अब मुझे देखना है रिलेशन में किसका पेयर किसके साथ बन रहा है। तो 2 का पेयर 5 के साथ बन रहा है, तो मैं 2 का पेयर 5 के साथ ऐसे करके एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। 2 का पेयर 5 के साथ। 3 का पेयर 6 के साथ बन रहा है, तो ये लो जी 3 का पेयर 6 के साथ बन गया। और 4 का पेयर 7 के साथ बन रहा है, तो 4 का पेयर इस तरीके से 7 के साथ हो गया। तो ये है मेरा एरो डायाग्राम, बस यही मेरा एरो डायाग्राम होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एरोज की फॉर्म में हम डायाग्राम की फॉर्म में अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एरो डायाग्राम। तो 3 मेथड हो गए, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायाग्राम। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके? हम पढ़ चुके कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और इट इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, रिलेशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन दी होती है जिसको यूज करके हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, राइट। और रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायाग्राम। ठीक है, अब मुझे आपको 3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट बतानी है रिलेशन से जुड़ी हुई। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। देखो, मुझे आपको 3 चीज़ें बतानी है। इनफैक्ट 3 चीज़ें, हाँ मुझे आपको 3 चीज़ें बतानी है, 5 चीज़ें बतानी है एक्चुअली मुझे। एक तो इमेज क्या होती है, एक प्री इमेज क्या होती है, ठीक है, एक डोमेन क्या होता है, डोमेन। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनफैक्ट प्री इमेज भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम समझ लेंगे। ठीक है, एक डोमेन क्या होता है, डोमेन। एक रेंज क्या होता है, रेंज। और एक कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन। ये 5 चीज़ें आपसे रिलेशंस के क्वेश्चंस में बार बार पूछी जाएंगी। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है। देखो, इमेज क्या होता है? इमेज होता है जो सेकंड एलिमेंट होता है इस ऑर्डर्ड पेयर में, वो सब इमेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। 2 की इमेज यहां पर क्या है, 5 है। 3 की इमेज क्या है, 6 है। 4 की इमेज क्या है, 7 है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो क्या है, इमेज है। किसकी? फर्स्ट वाले एलिमेंट की। ठीक है, तो 2 की इमेज यहां पे क्या है, 5 है। 3 की इमेज क्या है, 6 है। 4 की इमेज क्या है, 7 है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, है ना, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 7 है।
फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है सेकंड एलिमेंट। प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज होता है सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट। मतलब 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है और 7 की प्री इमेज 4 है। ठीक है, तो इमेज जो होगी वो 2 की 5, 3 की 6, 4 की 7 और प्री इमेज 5 की प्री इमेज 2, 6 की प्री इमेज 3 और 7 की प्री इमेज 4। ठीक है, तो ये होता है आपका इमेज और प्री इमेज। ठीक है, अब देखते हैं डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है? हम ऑर्डर्ड पेयर को देखेंगे और उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट बना देंगे एक। ठीक है, तो 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स थे उनका एक सेट बना देंगे, वो कहलाएगा डोमेन। ठीक है, अब रेंज क्या होता है? एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस लेंगे। रेंज और कोडोमेन मेरे को आपको समझाना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें और समझा देता हूँ, उसके बाद आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं रेंज क्या होता है। रेंज कुछ नहीं होता है, सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है बस। ठीक है, तो 5, 6, 7 ये हो गई आपकी रेंज, 5 6 7। ठीक है, तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, राइट, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट्स का आप सेट बना दोगे तो वो रेंज होगा, और फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दोगे तो आप डोमेन होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर प्री इमेज का सेट बना दोगे तो डोमेन होगा, और इमेज का सेट बना दोगे तो रेंज होगा। ठीक है, अब एक लास्ट चीज समझ लेते हैं, कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है एंटायर सेकंड सेट। पूरा का पूरा सेकंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। सेकंड सेट मतलब ए क्रॉस बी में रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है? ए टू बी, राइट, ए टू बी। तो सेकंड सेट कौन सा हुआ मेरा? बी सेट। तो जो बी सेट है विच इज 5 6 7 8, ये हमेशा मेरा कोडोमेन होगा। ठीक है, तो डोमेन होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर, रेंज होगा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर, और कोडोमेन होगा एंटायर सेकंड सेट, मतलब बी सेट पूरा का पूरा वो मेरा कोडोमेन होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ और देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेंज के जो एलिमेंट्स हैं, रेंज के 5 6 7, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट ये कहाँ से आता है? ये हमेशा सेट बी से आता है, सेकंड सेट से आता है। तो मतलब या तो ये अगर देखो, अगर बी के सारे एलिमेंट्स 5 6 7 8 यहाँ पे पेयर बना रहे होते तो क्या होता? रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाते, राइट। इस केस में क्या हो रहा है कि भाई 8 जो एक ऐसा एलिमेंट था जो कि रेंज में नहीं था, तो मतलब जो रेंज है वो अभी कोडोमेन का क्या बन रही? सबसेट बन गई, राइट। क्योंकि रेंज के सारे एलिमेंट कहाँ से आने वाले हैं? कोडोमेन से आने वाले हैं, राइट। रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं? सेकंड एलिमेंट होते हैं, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आते हैं? सेकंड सेट से आते हैं। तो मतलब ये सारे एलिमेंट हमेशा कोडोमेन से आएंगे। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेंज जो है वो या तो सबसेट होगी या इक्वल्स टू होगी किसके? कोडोमेन के। ये हमेशा ट्रू होगा, राइट। जो रेंज होती है वो या तो सबसेट होती है और या फिर इक्वल्स टू होती है कोडोमेन के। ऐसा क्यों? क्योंकि रेंज के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन से ही तो आएंगे, सेकंड सेट से ही तो आएंगे, और कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं रिलेशन के बारे में जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या इक्वल्स टू होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है या इक्वल्स टू होती है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिलेशन को समराइज कर लेते हैं। रिलेशन से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस अब इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैं एक बार हाइलाइटर लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
ठीक है, या फिर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ए और बी में सेट में कोई एक रिलेशन दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आते हैं, इसीलिए रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। दैट्स नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये वाली हो गई जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं, और एरो डायग्राम में इस तरीके से हम एरो से रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ठीक है, फिर रिलेशन के बाद हमने ये 5 चीज़ें पढ़ी। इमेज क्या होती है भाई, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो इमेज होती है। किसकी इमेज होती, नहीं सॉरी, जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो इमेज होती है। किसकी इमेज होती है, फर्स्ट वाले एलिमेंट की। 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 7। इसी तरह से प्री इमेज क्या होती है, फर्स्ट वाला एलिमेंट। किसकी प्री इमेज होगा, सेकंड वाले एलिमेंट की। तो 5 की प्री इमेज 2, 3 की प्री इमेज 3, 6 की प्री इमेज 3 और 7 की प्री इमेज 4। ठीक है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हम देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका एक सेट बना देंगे तो हमारा डोमेन बन जाएगा। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो सेकंड एलिमेंट्स को उठाएंगे और इनका एक सेट बना देंगे तो ये रेंज बन जाएगी। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेकंड सेट। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा सेकंड सेट उठा के लिख देंगे तो वो कोडोमेन बन गया। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो रेंज होती है वो हमेशा या तो सबसेट होगी कोडोमेन का और या फिर उसके इक्वल होगी। ठीक है, कोडोमेन का सबसेट कब होगी रेंज, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं हैं, और अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में आ गए तो फिर ये इक्वल्स टू हो जाएगी। इसका एक केस भी बता देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे 4 के साथ एक एलिमेंट 5 भी होता, मान लो जस्ट इन केस यहाँ पे ए में 5 भी होता, राइट। तो 5 के साथ 8 का भी पेयर बन जाता, तो यहाँ पे एक एलिमेंट और आ जाता 5,8। फिर हम रेंज बनाते तो क्या होता, ये 8 भी रेंज में आ जाता, 5, 6, 7, 8। तो उस केस में क्या होता, देखो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाते। ठीक है, तो इसीलिए रेंज जो है वो सबसेट भी हो सकती है कोडोमेन का और उसके इक्वल टू भी हो सकती है। ठीक है, एक बार इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ और वापस जैसा था वैसा ही इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छे से एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।